आसमान जी आते थे भाषण देते थे जगह जाते थे। आसमान जी आते थे भाषण देते थे जगह जाते थे। मैं टोटल उनका काम नहीं करता। मैं टोटल उनका काम नहीं करता। पारस का ये चौंकाने वाला बयान कहीं ना कहीं खतरे की घंटी। अब तो शायद चिराग पासवान बिल्कुल अड़ जाए कि जो मेरे पिता के बारे में ऐसा बयान दे सकता है उसके लिए एनडीए में कोई जगह नहीं। यहाँ की जनता ने भाई साहब का नाम गिनीज बुक में दर्ज करवाया। वो आते थे, घोषणा करते थे, भाषण देते थे, लेकिन सारा काम मैं करता था। यानी हाजीपुर की जनता के सामने टोटल क्रेडिट रामविलास पासवान के द्वारा किए गए काम का पशुपति कुमार पारस दे रहे हैं और अपने स्वर्गीय भाई साहब के बारे में यह कह रहे हैं कि वो सिर्फ घोषणा करते थे, भाषण देते थे। समझिए कितना इंपॉर्टेंट बयान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस आज अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे थे, लेकिन एक तरफ जहां पशुपति पारस स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान की तारीफ करते नहीं थकते थे, उनको अपना भगवान बताते थे, तो आज उन्होंने रामविलास पासवान जी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि रामविलास पासवान जो है वो भाषण देने का काम करते थे और उनके काम हम किया करते थे। तो हमारे साथ अभी बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमित झा सर मौजूद है। सर, जिस तरीके का बयान दिया गया है, एक तरफ जहां वो तारीफ करते नहीं थकते थे, आज क्या वजह है कि इस तरह की बातें जो है वो पशुपति पारस कह रहे हैं? देखिए, हैरान करने वाला बयान है दक्षा। जैसे ही हमारे सहयोगी विकास जो वहाँ के हमारे स्थानीय संवाददाता हैं उनका कॉल आया और जब उन्होंने इस बयान के बारे में बताया तो हमें भी आश्चर्य हुआ कि आखिर चाहे चिराग पासवान हो और पशुपति कुमार पारस हो, वो भले ही आज अलग हो गए हो, लेकिन दोनों की राजनीति जो है रामविलास पासवान की नींव पीटी की हुई है। दोनों रामविलास पासवान को आधार बनाकर ही राजनीति करते हैं। जो भी पूंजी रामविलास पासवान ने कमाई है बिहार की जनता और देश की जनता के बीच में। और जब विकास ने बताया कि सर इस तरह का बयान पशुपति पारस जी ने दिया है, तब आश्चर्य हुआ और मैंने उस बयान को अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे मंगाया और सुना, वेरीफाई किया, क्योंकि इस तरह के बयान जब भी हम चलाते हैं तो काफ़ी सोच समझ कर चलाते हैं। मैंने एक एक लाइन को गौर से सुना, लेकिन ये वाकई पशुपति, जो हम बयान सुना भी रहे हैं अपने दर्शकों को, देशवा न्यूज की दर्शकों को, कि पशुपति पारस ने यह बयान दिया है कि यहाँ की जनता ने भाई साहब का नाम गिनीज बुक में दर्ज करवाया। वो आते थे, घोषणा करते थे, भाषण देते थे, लेकिन सारा काम मैं करता था। यानी हाजीपुर की जनता के सामने टोटल क्रेडिट रामविलास पासवान के द्वारा किए गए काम का पशुपति कुमार पारस दे रहे हैं और अपने स्वर्गीय भाई साहब के बारे में यह कह रहे हैं कि वो सिर्फ घोषणा करते थे, भाषण देते थे। समझिए कितना इंपॉर्टेंट बयान है। हाजीपुर की जनता के चलते उनका दो बार गिनीज बुक में नाम लिखाया और आसमान जी आते थे, भाषण देते थे, जगह जाते थे। मैं टोटल उनका काम नहीं करता। देखिए, वो ये कह सकते थे, पशुपति पारस ये कह सकते थे कि जो भी घोषणा हमारे भाई साहब करते थे आप लोगों के लिए, मुझे आदेश देते थे, मुझे ऑर्डर देते थे, जाओ पशुपति पारस देखो वो काम हुआ कि नहीं, जमीन पर पहुंचा कि नहीं। वो एक अलग बयान होता, लेकिन ये बयान टोटली आप समझिए कि पशुपति पारस द्वारा ये कहना कि मैं सारा काम करता था, वो सिर्फ भाई साहब सिर्फ आते थे, भाषण देते थे, घोषणा करके चले जाते थे। यानी टोटल क्रेडिट हाजीपुर की जनता के सामने अपने स्वर्गीय बड़े भाई साहब जिसे वो भगवान बताते थे, उसका क्रेडिट पशुपति पारस ले रहे हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, और ये इंपॉर्टेंट अब इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए चाचा भतीजे का जो राह है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। और अब चिराग पासवान का बयान देखिए, उन्होंने किस तरह से, जब वो पटना आए हैं तो उन्होंने किस तरह से क्लियर कर दिया है कि कल की जिसने हमारी पार्टी तोड़ी उसको उनके रहते हुए अगर एनडीए के साथ गठबंधन संभव नहीं है। चिराग पासवान ने क्लियर कर दिया है। और अब इस बयान के बाद चिराग पासवान को निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा ये दिखलाने के लिए कि देखिए जो चाचा कहते थे और कि जो रामविलास पासवान है वो हमारे भगवान की तरह है, तो कहने और सच्चाई दिल से निकल जाती है। और वही देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, हो सकता है कि कहने में गलती हुई हो, लेकिन जो बयान उन्होंने दे दिया है ये काफी चौंकाने वाला है और पशुपति पारस की राजनीति के लिए खतरनाक है। हाजीपुर की जनता के चलते उनका दो बार गिनीज बुक में नाम लिखाया और आसमान जी आते थे, भाषण देते थे, जगह जाते थे।
मैं टोटल उनका काम नहीं करता। तो 45 वर्ष से हाजीपुर राघोपुर की जनता से मेरा व्यक्तिगत लगाव है और अब तो हम लोग का अंतिम समय है, अधिक उम्र हुआ, अंतिम समय है, लेकिन मैं आपको हाजीपुर की जनता और राघोपुर की जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं इस सफेद कपड़े में दाग लगने नहीं दूंगा और जब तक मैं जिंदा रहूंगा हाजीपुर की जनता की सेवा करूंगा और जब तक मैं राजनीति में जीता रहूंगा मैं एनडीए के भंडर में अपना लूंगा। जहां एक तरफ देखेंगे कि हाजीपुर की जनता जो है वो रामविलास पासवान को भगवान की तरह मानती है, उनके जाने के बाद भी अभी भी लोग पूछते हैं, उस पर से पशुपति पारस का ऐसा बयान, वहां के लोगों पर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा? देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि अगर इस बयान को लोग समझ गए, देखिए कई बार होता है कि भाषण काफी लंबा चलता है, ऐसे में कोई लाइन लोगों के दिमाग में नहीं फिट बैठता है या अनसुना हो जाता है, लेकिन अगर ये बयान वायरल हो गया पशुपति कुमार पारस का तो निश्चित रूप से हाजीपुर में दिक्कत हो जाएगी। और आपने कहा कि हाजीपुर की जनता तो निश्चित रूप से, कई बार वहाँ के सांसद रहे हैं, कई कार्य रामविलास पासवान ने किए हैं, और ऐसा नहीं सिर्फ हाजीपुर के लिए, बिहार में एक अच्छा खासा तादाद है अभी भी जो रामविलास पासवान के लिए राजनीति, मतलब उनकी विरासत को आगे बढ़ाना चाहता है। जो रामविलास पासवान ने दलित शोषितों की बात की है तो उन्हें अपना भगवान मानता है, सिर्फ हाजीपुर की जनता नहीं, बिहार में ऐसे कई लोग हैं जो आज भी रामविलास पासवान को पूजते हैं, अपने भगवान के रूप में देखते हैं। देखिए यही पूंजी है, मैं बार बार कहता हूँ, रिजल्ट पार्टी के जो प्रमुख होते हैं उनकी यही पूंजी होती है कि उनके जो समर्थक होते हैं, उनके जो वोटर होते हैं, वो भगवान के रूप में उन्हें देखते हैं, चाहे वो स्वर्गीय रामविलास पासवान हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो। इसलिए इनकी विरासत कभी मिटती नहीं है। और आज वही मैं कह रहा हूं कि चाहे पशुपति पारस हो, चाहे उनके बेटे चिराग पासवान हो, देखिए चिराग पासवान जहां भी जाते हैं, अब देखिए अपने पिता का नाम लेते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों का नाम लेते हैं, याद करते हैं, याद करके भावुक हो जाते हैं, जब भी उस रास्ता से निकलते हैं उनकी मूर्ति पे माल्यार्पण करते हैं। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान एक तो पिता है, एक तो अपना लगा भाई है, दूसरा उन्हें पता है कि भैया मुझे जो आगे की राजनीति करनी है वो उन्हीं के, अपने पिता ने जो पूंजी कमाई है बिहार के अंदर, उसी के नाम पे करनी है। अब तेजस्वी यादव अकेले राजनीति करने के लिए निकल जाएंगे तो टिकेंगे क्या? अगर वो लालू यादव का नाम नहीं लेंगे, लालू यादव ने जो कहा जाता है कि सोशल इंजीनियरिंग की, अगर उसको याद नहीं लाएंगे तो तेजस्वी यादव कितना दिन टिकेंगे? यही मैं कह रहा हूं। और ऊपर से पशुपति पारस का ये चौंकाने वाला बयान कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। अब देखना होगा कि कितनी तेजी से और कितनी जल्दी से चिराग पासवान और चिराग की टीम इस बयान को, क्योंकि जब हमारे पास पहुंचा तो निश्चित रूप से उनके पास भी पहुंचा होगा, कितनी तेजी से इसको मुद्दा बनाती है। और अगर ये मुद्दा बन गया, लोगों के पास पहुंच गया, तो पशुपति पारस के लिए आने वाले दिनों में काफी मुश्किल होगी। और अब तो शायद चिराग पासवान बिल्कुल अड़ जाए कि जो मेरे पिता के बारे में ऐसा बयान दे सकता है, उसके लिए एनडीए में कोई जगह नहीं हो सकती। तो देखिए, बड़ा बयान जो है ये केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की तरफ से आया है स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर के। और अब देखने वाली बात ये होगी कि चिराग की पार्टी की तरफ से अब इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो देखने को मिलती है। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।